नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद पाल। इंडिया के जितने क्लोज रिलेशन नेपाल के साथ हैं, शायद ही दुनिया के किसी और देश के साथ होंगे। इंडियंस और नेपाली बिना किसी वीजा पासपोर्ट के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि नेपालियों को भारतीय सेना में भी शामिल किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार 25,000 से ज्यादा नेपाली भारतीय सेना में हैं। भारत और नेपाल का हमेशा से ही रोटी बेटी का रिश्ता नाता रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दरअसल दोनों देशों के बीच दूरियां आने लगी। इनफैक्ट लास्ट 5-6 मंथ्स में ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों देश एक दूसरे पर खुलकर टिप्पणी करने लगे। दरअसल मामला दोनों देशों के बीच एक लैंड डिस्प्यूट का है। भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पास का क्षेत्र दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है। तो दोस्तों, आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है और यह पूरा विवादित क्षेत्र राइटफुली किस कंट्री को बिलोंग करता है, इंडिया को या फिर नेपाल को। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 200 साल पहले 18वीं शताब्दी में होती है, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और नेपाल में गोरखा साम्राज्य था। गोरखा साम्राज्य का विस्तार पूर्व में सिक्किम दार्जिलिंग तक और पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल तक था, जो कि आज का उत्तराखंड है। दोनों ही साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। ऐसे में 1 नवंबर 1814 को दोनों के बीच एक युद्ध की शुरुआत होती है, जिसे हम एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में गोरखा साम्राज्य की हार होती है, जिसके चलते उन्हें अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। 4 मार्च 1816 को दोनों के बीच एक संधि होती है, जिसे हम सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के अनुसार नेपाल की पूर्वी सीमा मेची रिवर के अनुसार होगी और पश्चिमी सीमा महाकाली रिवर के अनुसार होगी। इस संधि के अनुसार महाकाली रिवर के पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा और पश्चिम का हिस्सा भारत का होगा। भारत और नेपाल का विवाद इसी महाकाली रिवर के ओरिजिन को लेकर है। दरअसल यह महाकाली रिवर 2 सहायक नदियों से मिलकर बनती है। पहली सहायक नदी लिम्पियाधुरा क्षेत्र से आती है और दूसरी सहायक नदी लिपुलेख क्षेत्र से आती है। भारत का मानना है कि लिपुलेख क्षेत्र से आने वाली सहायक नदी ही मेन महाकाली रिवर है और इसलिए यह पूरा क्षेत्र राइटफुली भारत को बिलोंग करता है। वहीं नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा क्षेत्र से आने वाली सहायक नदी ही मेन महाकाली रिवर है और इसलिए यह पूरा क्षेत्र राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता है। 1 फरवरी 1827 को ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत का एक नया नक्शा जारी किया जाता है, जिसमें लिम्पियाधुरा क्षेत्र से आने वाली नदी को मेन महाकाली रिवर बताया गया और इसी के अनुसार भारत की सीमा तय की गई। बाद के दशकों में जब ब्रिटिशर्स को इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंस का पता चला, तब 1860 के दशक में ब्रिटिशर्स ने एक और नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख क्षेत्र से आने वाली रिवर को मेन महाकाली रिवर बताया गया और इस पूरे क्षेत्र पर भारत का कब्जा हो गया। 1947 में इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजादी मिलती है। इसके बाद इंडिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। 1962 में जब इंडिया और चीन के बीच इंडो चाइना वॉर के दौरान भारत ने इस क्षेत्र में भी अब इंडियन आर्मी को तैनाती की और तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में भारतीय सेना की उपस्थिति है। 1993 में
जब नेपाल में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, इसके बाद 1996 में जब नेपाल ने अपने बॉर्डर्स को रिव्यू किया, तब पहली बार यह मुद्दा सामने आया और धीरे धीरे यह मुद्दा नेपाल में राष्ट्रवाद का मुद्दा बन गया। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की। सन 2000 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका जब भारत ने इस क्षेत्र से अपनी आर्मी हटाने से इनकार कर दिया। मई 2015 में भारत और चीन के बीच इस विवादित क्षेत्र से होकर एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। तब नेपाल सरकार ने दोनों देशों के खिलाफ विरोध किया और इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। 8 मई 2020 को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इसी क्षेत्र से होकर कैलाश मानसरोवर को जाने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। इसके बाद नेपाल में इस सड़क के विरोध में प्रदर्शन हुए। 20 मई 2020 को नेपाल ने भी अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। इस नए पॉलिटिकल मैप को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नेपाल सरकार ने नेपाली संसद में एक बिल प्रस्तुत किया और यह बिल संसद के निचले सदन में 13 जून को पास भी हो गया। नेपाल में अगर इस नए पॉलिटिकल मैप को संवैधानिक दर्जा मिल गया तो भारत की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon so you will get notified whenever I upload a video. Thanks for watching. Stay blessed.